Hello and welcome all of you in today's video. So today we are discussing about US trade truce with China. Now, we all know that US has imposed 50% tariff on Indian goods. जो Indian exports USA में जा रहे हैं उस पर 50% tariff USA ने लगाया है. And we have a window of 21 days which is about to end. The reason is that USA कह रहा है कि भाई आप जो oil purchase कर रहे हो रशिया से, don't do it, उसको मत करिए, because it is against our national security policy. Well, चाइना भी परचेज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी परचेज कर रहा है रशियन ऑयल. इनफैक्ट चाइना इज परचेजिंग गुड इनफ. यस, इंडिया इज परचेजिंग, बट इंडिया के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, अपने एनर्जी इंटरेस्ट हैं. एंड आप लोग की जो दो कंट्रीज की वॉर है उसमें इंडिया हैज अ वेरी क्लियर से कि भी वी आर नॉट पार्टी टू दैट, और हम चाहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि यूएसए और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो क्यों अलग है. एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो यूएस ट्रेड ट्रूस विद चाइना, where you can see Mr. Trump has suspended. Now USA ने 145% tariff impose किया on China और Chinese goods which are coming to USA. यानी Chinese exports पर आपने 145% tariff लगाया, but it is suspended. Why it is suspended? And the answer is in the video. आप इसको ध्यान दीजिएगा. Kept at 30. Right now it is kept at 30% against response of Beijing. Now Trump card in Beijing's hand. जो मिस्टर ट्रम्प हैं उनकी सारी जो पॉलिसीज हैं दे हैव बीन चेंज बिकॉज हियर बीजिंग इज वेरी स्ट्रांग. अ कंट्री हैज टू बी स्ट्रॉन्गर. आपको एक स्ट्रेंथ से रिस्पॉन्स करना होगा. एंड लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर टू ब्रॉडर रीजन. वन इज द यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना. जो यूएस एक्सपोर्ट चाइना को होते हैं पहला रीजन है. सेकंड इज यूएस सप्लाई, सॉरी चाइनीज सप्लाई जो रेयर अर्थ मेटल का है टू यूएसए. इन दोनों पे चाइना जो है लेवरेज कर रहा है. इफ यू ट्राई टू सी दिस डेटा, ये डेटा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आया है. एंड इफ यू सी दिस डेटा यू विल बी सरप्राइज्ड दैट यूएस एक्सपोर्ट्स हैज डिक्लाइंड इन लास्ट 2 ईयर. लास्ट 2 ईयर में यूएस एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर का है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन किया है. नाउ अगेन हियर लुक एट इट. सो 2022 में 40 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट्स था फ्रॉम यूएसए टू चाइना, and it has come down to $31 billion in 2023, and 24 में it has come down to $27 billion. यानी एक substantial decline हुआ है, almost more than 30%. And if you see the data of Jan of 24 to June of 25, आपको data बहुत suggestive लगेगा. Now USA is very good in soybean, corn. वहाँ पर ऐसे belts हैं जो पूरे corn belts हैं. एंड दैट इज वेयर वहां के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट एक्सपोर्ट से आता है. चाइना ऑन द कंट्री इज अ कंट्री विच इज जिसके पास एग्रीकल्चर सप्लाई का डेफिसिट है. इट इंपोर्ट्स हैविली फ्रॉम यूएसए, ब्राजील, मेक्सिको. तो कॉर्न एक बहुत बड़ा यूएसए में कॉर्न बेल्ट है जो मिस्टर ट्रम्प को सपोर्ट करता है. हिटिंग वेयर इट हर्ट्स. तो चाइना ने क्या किया कि भाई हम आपसे परचेज नहीं करेंगे, रादर विल परचेज फ्रॉम मेक्सिको, विल परचेज फ्रॉम ब्राजील. हम ब्राजील से परचेज करेंगे, मेक्सिको से परचेज करेंगे. एंड तो मिस्टर ट्रम्प को लगा कि चाइना के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है एंड देयर बाय आई हैव टू बी मोर सॉफ्ट. तो मिस्टर ट्रम्प ने अर्ज किया शी जिनपिंग को कि भाई आप सोयाबीन इंपोर्ट्स को बढ़ाइए. दैट मीन्स यू शुड परचेज मोर यूएस सोयाबीन ऑन. एंड इफ यू सी द डेटा, सोयाबीन, कॉर्न, आप देखो इट इज कमिंग डाउन हेविली. और उसका रीजन है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना टू अदर कंट्री. यानी वो मेक्सिको से परचेज कर रहे हैं, ब्राजील से परचेज कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम यूएसए. नाउ यूएसए के अंदर जो कॉर्न बेल्ट्स हैं दे आर फेसिंग द हीट. ओहियो, इंडियाना, आयोवा, इलिनॉयस, मिसूरी, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं यूएसए के जहां पे फार्मर्स जो है वो चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर चाइनीज सप्लाई पर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना. सिमिलरली बीफ फार्मर्स भी लूज कर रहे हैं. अब इसमें और भी डेटा आप देखिए. नाउ व्हेन यू लुक एट द बीफ यू कैन आल्सो सी कि बीफ का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी हेविली डाउन हुआ है. पॉर्क का एक्सपोर्ट्स डाउन हुआ है. पोल्ट्री मीट का एक्सपोर्ट्स हाफ हो गया है. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है. सी फूड इनफैक्ट थोड़ा बड़ा है. ट्री नट्स भी थोड़ा बड़ा है. डेयरी प्रोडक्ट्स मोरलेस कम हुआ है. एंड सो यू कैन सी ओवरऑल. एंड इफ यू सी द डेटा नाउ हियर, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस डेटा को देखिए. फ्रॉम लास्ट जैन, यानी जो जून 24 है टू जून 25, यू कैन सी द डिक्लाइन इज ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन हुआ है. दैट शोज द चाइनाज इंटेंट
कि आई विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स मोर. इफ यू इम्पोज ऑन टैरिफ, हम भी डाइवर्सिफाई करेंगे. डोंट यू थिंक दैट इंडिया हैज सच लेवरेज? आंसर इज यस, इंडिया के पास भी ऐसा लेवरेज डेफिनेटली है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम चाइना. नेचुरली चाइना की तरह स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं है, बिकॉज चाइना, यूएस की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है. बिकॉज चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. 28% जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से आता है. सो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज मच हायर देन ऑन इंडिया. तो एक बार्गेनिंग जो अप्रोच है वो चाइना के साथ रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर है यूएस, एंड इट विल रिमेन सॉफ्ट. कमिंग टू द सेकंड पार्ट, तो दूसरा बिग रीजन है दैट इज चाइना कर्बिंग एक्सपोर्ट्स ऑन ऑफ रेयर अर्थ मेटल. Now, rare earth metal is very important for future technologies, AI, automation, semiconductor industry, automobile industry. And rare earth metal का supply, including magnets का supply जो है चाइना ने रोक दिया है यूएसए में. And this is impacting heavily American auto, aerospace, defense and semiconductor industry. The idea behind is that Mr. Trump को negotiating table पे वापस लाएं and maybe address the trade concerns. क्योंकि right now US has imposed 30% tariff on China. And on the contrary, Beijing यानी China has imposed 10% tariff on American products. So ये एक negotiation चल रहा है, and remember we should learn from China this way. Now coming to the India and US approach. Just few months ago, the bonhomie between Mr. Trump and our own Prime Minister Mr. Modi was very good. एक strong bonhomie थी, आपस में एक strong relation था. But everything changed in the dynamics. और ये कहानी स्टार्ट होती है जून में, और rather when this Operation Sindoor was conducted. So Operation Sindoor जब हुआ, इंडिया पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया रिस्पॉन्डेड हेविली, एंड दैट इज वेयर मिस्टर ट्रम्प इंटरवीन्ड. बिन बुलाए मेहमान की तरह वो एंटर हो गए वहां पर. ही सेड दैट मैंने जो इस वॉर को रुकवा दिया, जियोपॉलिटिक्स न्यूक्लियर वॉर जो है वो, आई हैड स्टॉप्ड इट. इंडिया इज वेरी कॉग्निजेंट. इनफैक्ट 1972 में जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये तय हुआ था that any issue between India and Pakistan वो bilaterally हम लोग रिजॉल्व करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को हम लेके नहीं आएंगे. एंड दैट वाज द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल सिंस देन. और वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को पाकिस्तान ने हमेशा फॉलो नहीं किया. बट इंडिया इज वेरी क्लियर कि भी आपके हमारे इशू जो होंगे वो हम आपस में रिजॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग थर्ड पार्टी, बिकॉज यही कंडीशन पर जो सरेंडर हुआ था 1971 में पाकिस्तान का, वो हुआ था. However, the dynamics today are different. एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. तो यहां पर मिस्टर ट्रंप ने जब ये बात कही, उन्होंने कैटेगोरिकली पूरे वर्ल्ड को बताया कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर को स्टॉप कर दिया है. आई हैव आस्क्ड बोथ द कंट्रीज टू रिजॉल्व द मैटर. नेक्स्ट डे एस जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में डिनाई किया, स्टेटिंग दैट ये जो इशू है वो हमने आपस में रिजॉल्व किया है. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कहा कि हम वॉर को स्टॉप करना चाहते हैं, एंड वी रिस्पॉन्डेड इन गुड फेथ. एंड the involvement of America is not there. वो categorically हमने deny किया. Mr. Trump got furious. वो नाराज हो गए कि भी आपने मेरी बात जो मैंने कहा उसको आपने क्यों नहीं accept किया. I am the USA president. Next day, now remember, see the turn of event. Next day itself, on 18th of June, Mr. Trump ने पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. नॉर्मली व्हाइट हाउस में आप हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, बट आपने वहां पर बुलाया एंड यू होस्टेड हिम. दैट वाज अ सिग्नल टू इंडिया कि देखिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे. द कॉन्वर्सेशन जो मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रम्प के बीच हुई इस फेज में, उसमें मिस्टर मोदी कैटेगोरिकली मेड क्लियर टू मिस्टर ट्रम्प दैट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान इशू फ्रॉम योर साइड इज अनएक्सेप्टेबल. हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इसमें नॉन नेगोशिएबल अप्रोच हमारा रहेगा. मिस्टर ट्रम्प को यह बात समझ में नहीं आई. मिस्टर ट्रम्प को यह पसंद नहीं आई. इनफैक्ट पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि हम मिस्टर ट्रम्प को नोबेल प्राइज देंगे. एक और बिजनेस इंटरेस्ट है, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन भी है. पाकिस्तान इज इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प, और उनकी फैमिली के क्रिप्टो जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं मे बी. And that is where to maybe respond. So naturally, India not accepting US mediation, US mediation को accept नहीं कर रहे हैं. That is one problem. हमने इंडिया पाकिस्तान की इशू को बायलैटरल इशू रखा हुआ है. Then Russia not listening to USA, और यूक्रेन इशू पर, इस इशू पर इंडिया is pushing Russia
एंड एट द सेम टाइम इंडिया कि भाई आप रशिया को पुश करो और उनसे ऑयल परचेज मत करो, मे बी दे विल कम टू द बार्गेनिंग टेबल. अगेन इंडिया हैज सेड नो एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम. जून G7 सेट में टेंशन दिखा, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी हम मिले भी नहीं वहां पर. देन यूएस मिस एडवेंचर विद पाकिस्तान, क्रिप्टो ट्रेड, नोबेल प्राइज, ये मैंने डिस्कस किया. एंड यहाँ जो पर्सनल बॉन्हेमी है बिटवीन देम इज नॉट एनी मोर. सो दिस इशू अगला 3 साल, बिकॉज मिस्टर ट्रंप इज गोइंग टू बी इन ऑफिस फॉर another 3 years, almost 3.5 years. So we can expect a lot of fireworks in the coming days. Only time will tell कि ये fireworks कहाँ तक पहुँचते हैं. Interestingly, on the other side, अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड की बात कहें, so you'll find that USA and इंडिया का ट्रेड बूम कर रहा है. जैसे चाइना से कम हुआ है, इंडिया का 49% जो है ट्रेड बढ़ा है इन कंपैरिजन. यू सॉ द प्रीवियस टेबल जहां पे चाइना के साथ ट्रेड आधा 50% कम हो गया है. हियर इंडिया एंड यूएसए का ट्रेड जो है एग्रीकल्चर वाले एरिया में 49% बढ़ा है. इंक्रीज इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, यूएस ट्री नट्स, ये सब इंडिया की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है एंड विज़ द अदर साइड ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम, इन स्पाइट ऑफ दिस, बायलैटरल ट्रेड टॉक्स ऑन है. 50% ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स लगे हुए हैं. दो चाइना परचेज यूएस, चाइना इज परचेजिंग नॉट यूएसए ऑयल बट रशियन ऑयल टू. और इस रशियन ऑयल में चाइना जो है का इन्वॉल्वमेंट पूरा है. एंड यूएसए हैज नो लेवरेज हियर बिकॉज एज यू नो स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई आपको बुली नहीं कर सकता है. यू हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना बिकॉज चाइना हैज स्ट्रॉन्गर. मे बी नेक्स्ट 10 years में द डायनेमिक्स विल चेंज. इवन टुडे इंडिया इज स्ट्रांग, बट यस देयर आर सर्टेन एडवांटेज मिस्टर ट्रंप हैज, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर ट्रेड सरप्लस वो इंडिया के फेवर में है. बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. So that is all from this video. Let's solve one question. एक PYQ हम solve करते हैं. Now this related trade. The value of Indo-China, consider the following statement. The value of Indo-China, Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. यानी this question came in 2022. So last decade में China और श्रीलंका का, sorry, India and Sri Lanka का trade consistently बढ़ा है. We'll have to see. Textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. ये statement सही है. This statement is right. The third, in the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. Now, South Asia में कौन-कौन से देश हैं? India, Bangladesh, Nepal, Maldives, पाकिस्तान, म्यांमार. तो इन सारे देशों में आप इमेजिन करिए कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन होगा? आंसर इज बांग्लादेश. सो नेचुरली नेपाल बीइंग अ स्मॉलर नेशन, ये स्टेटमेंट थोड़ा लॉजिकली आप फिल्टर कर सकते हैं इवन इफ यू डोंट नो द आंसर. सो यहाँ 3 स्टेटमेंट कैन बी अवॉइडेड. सो यू कैन इजिली लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट इज आउट. And because third statement is out, automatically आपका C and D exit हो जाता है. It is no more. This both of 3 is out. Now question is 1 and 2 or 2 only. तो 2 तो सही है. The first statement is also right. Now again we many a times आपको यहाँ पर guess लेना पड़ेगा if you don't know. But in general this is closer. First statement is also right. Indo-Sri Lankan trade has consistently increased in the last 1 decade. So the statement 1 is correct. The trade between India and Sri Lanka has indeed increased over the years, demonstrating consistent growth. In 2021, India exported this much, with the main exports including refined petroleum. The growth of exports from India to Sri Lanka has been annualized rate of 10.1% in last 26 years. यानी हर साल last 26 years में 10% growth हुआ है. So statement 1 is correct, and statement 2 is also correct because Bangladesh और India आपस में ट्रेड करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में. इंडिया स्पेशलाइज इन द अपस्ट्रीम सेगमेंट सप्लाइंग इंटरमीडिएट इनपुट. तो बांग्लादेश एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और यहाँ इंडिया उनको सप्लाई प्रोवाइड करता है सिल्क, कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, एंड बांग्लादेश उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है. सो नेचुरली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है बिकॉज बांग्लादेश इज द largest trading partner in South Asia, not Nepal. So here answer would be 1 and 2 only. Okay, so that is all. Thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and be regular for preparation updates. You can also reach out for our courses, the GS Foundation, Laksh Mentorship, and other courses. Good wishes. God bless you. Bye.